जय हिंद दोस्तों। आज हम जानेंगे जय हिंद दोस्तों आज हम जानेंगे प्राचीन भारत के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए बिना देर किए कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो आंसर है नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। ये तीनों थे कनिष्क के समकालीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। कौन से शासकों ने एलोरा मंदिर का निर्माण कराया था? आंसर राजपूत शासकों ने एलोरा मंदिर का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिनका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? मौर्य राजा अशोक, जिसे प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? जातक। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया? जातक। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंधार कला किस काल में विकसित हुई थी? कुषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर 3 विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेयी का घर था? उज्जयिनी। निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियों ने तुंगभद्रा दोआब के लिए लड़ाई नहीं की थी या लड़ाई नहीं लड़ी? गोलकुंडा और अहमदनगर के सुल्तान। राजकुमार एलारा ने 2री शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। यह द्रविड़ शासकों के किस वंश से संबंधित थे? चोल वंश से। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? वास्तुकला के क्षेत्र में। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त। क्वेश्चन नंबर 13। आदमी ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? कनिष्क। इनका एक पुस्तक भी है, चरक संहिता। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी? पाली। अशोक ने अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? प्राच्य स्वेच्छाचारी शासन। आर्यभट्ट और वाराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? यानी किस काल में? गुप्त वंश यानी कि गुप्त काल। नालंदा विद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था। विशेषतः कौन से धर्म से जुड़ा हुआ था? बौद्ध धर्म से। बुद्ध का निर्वाण स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? निर्वाण स्थल यानी कि मृत्यु कहाँ प्राप्त हुई थी? कुशीनगर। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? पाटलिपुत्र। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1922 में।
निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लुहार। भारत के शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए हैं? उपनिषद से। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। पुराना शहर यानी कि सबसे पहले कौन सा शहर खोजा गया था? सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? पत्थर, पेड़ और पशु। ईंटों की कृत्रिम गोदी वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है? लोथल। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? भैंस। ये जो सिंधु सभ्यता में जो पकी हुई ईंटें होती थी उसी को ही टेराकोटा कहा जाता था। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? चिन्हुद्रो, जो गुजरात में है। राज प्रतीक के फलक के नीचे देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडक। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? शिखर सहित मंदिर। ये रहा दोस्तों हमारा 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।